नमस्कार। डॉक्टर भल्ला की किस्सा गोई में आपका स्वागत है। आज का ये किस्सा गोई का कार्यक्रम हम डेडिकेट कर रहे हैं कर्नल अजय नारायण मुश्रान साहब, जिनकी आज पुण्यतिथि है। अजय मुश्रान के परिवार से भल्ला परिवार का सदियों का रिश्ता रहा। वो कैसे? अजय मुश्रान साहब के पिताजी श्याम सुंदर नारायण जी मुश्रान की एक ही बहन होती थी, चंद्रमोहिनी मुश्रान, जिनका विवाह जावरा में डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू के छोटे भाई पंडित अमरनाथ काटजू के साथ हुआ और वो चंद्रमोहिनी काटजू बन गई। चंद्रमोहिनी जी, जिनको हम अम्मा कहते थे, माता जी कहते थे, उनका हमारी मां के ऊपर बड़ा प्रेम था, जिनको वो अपनी छोटी बहन मानती थी। और इस कारण से, काटजू परिवार के कारण से, मुश्रान परिवार और भल्ला परिवार बहुत करीब आ गए। अजय मुश्रान साहब को मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तभी से उनसे मुलाकातें होना चालू हो गई थी। एक अट्रैक्शन जो मेरे को उनके प्रति था, वो सबसे पहला कि वो भी मध्य प्रदेश के बेस्ट एनसीसी कैडेट थे, जो मैं उनके 10 साल बाद बना था। वो भी रिपब्लिक डे परेड में मध्य प्रदेश में हिस्सा लेने आए थे। इसके अलावा अजय मुश्रान की पर्सनैलिटी ने हमें बहुत प्रभावित किया। आज के युग में इतना ईमानदार, इतना ही अपराइट और स्ट्रेट बात करने वाला, कोई कपट नहीं। काम करना होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, और काम के लिए कभी मना नहीं करेंगे। हमेशा उत्सुक कोई भी सहायता के लिए। मैं अपने आप का एग्जाम्पल दूं, मैंने जब नशा मुक्ति अभियान चालू किया और उसके बाद आप दिल्ली सांसद बनकर आ गए, तो हमने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम रखा अविनाश, और वह सहर्ष उसके अध्यक्ष बन गए। और आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पर हमारी संस्था अविनाश के बारे में कई बातें सांसदों को बताई। फिर एक डेलीगेशन लेकर राजीव गांधी जी के पास हमको ले गए और राजीव जी ने पूछा कि क्या करना चाहिए समस्या का हल। तो अजय मुश्रान का यह कहना था कि देश के अंदर इस पे जन जागृति फैलनी चाहिए। तो राजीव गांधी के कहने और अजय मुश्रान की सलाह से दूरदर्शन पे एक कार्यक्रम चालू हुआ, अंधी गलियां, जिसका जिम्मा मुझे सौंपा गया और 4-5 वर्ष तक मैंने वो अभियान चलाया। और उसके बाद वो स्टडीज आई कि उससे ड्रग एडिक्शन बहुत कम हो गया है। अजय मुश्रान की पर्सनैलिटी बड़ी फ्रेंडली थी। वो कभी अपने आप को बड़ा अफसर या बड़ा नेता नहीं मानते थे। इस प्रसाद नगर के घर में जब भी कोई पार्टियां होना, किसी दोस्त ने आना, सुनील दत्त साहब का डिनर होना, बाल कवि बैरागी का यहां पे आना, या कोई कव्वाली या बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, अजय मुश्रान को सिर्फ फोन करने की देरी थी, वो खुद गाड़ी चलाकर चले आते थे। अजय मुश्रान को नरसिंहपुर से बड़ा प्यार था और साथ ही जबलपुर को भी बहुत पसंद करते थे, और उन्होंने जबलपुर का और नरसिंहपुर का विकास बहुत किया। आपके दामाद विवेक तनखा, जिनको मेरा सौभाग्य था कि उनके यहां शादी होने से पहले ही मैं उनसे मिल चुका था, विवेक तनखा ने उनका दामाद बनकर नहीं, उनका बेटा बनकर उनका नाम चमका दिया। मैं अजय मुश्रान के जिंदा रहते हुए भी कहता था कि अजय भाई, आपका बेटा भी होता तो इतना अच्छा नहीं होता जो आपका दामाद है। तो अजय मुश्रान जहां भी हो खुश रहें और सहायता करते रहें। और अजय मुश्रान की पर्सनैलिटी का कमाल एक और बताना चाहूंगा कि एक कार्यक्रम में, जिसमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री था, आप वित्त मंत्री थे, पर मैं अजय मुश्रान से डरता था और उनको कोई हुक्म नहीं दे सकता था कि वो गलत काम नहीं करते थे। अजय मुश्रान की याद में हर वर्ष उनकी मृत्यु पश्चात मध्य प्रदेश फाउंडेशन एक कार्यक्रम आयोजित करती रही है, जिसमें विश्व के बड़े बड़े लोग, विश्व के सबसे अमीर मुकेश अंबानी भी आ चुके हैं
और साथ ही अजय मुश्रान की याद में हमने जब कार्यक्रम किया तो हमने एक प्रस्ताव रखा कि भोपाल में एक वॉर मेमोरियल होना चाहिए और जबलपुर और भोपाल में डिफेंस कॉलोनी होनी चाहिए, जिसका के गठन हो गया। यह पूरा श्रेय अजय मुश्रान को जाता है। उनके जिंदा रहते हुए भी उन्होंने महाकौशल के लिए बहुत किया और उनके मरने के पश्चात भी आज महाकौशल के निवासी उनके बहुत कृतज्ञ हैं। और हम मध्य प्रदेश फाउंडेशन की ओर से अजय मुश्रान को श्रद्धांजलि देते हैं। नमस्कार।